नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द ग्रेट स्टोरीज में। इस चैनल पर हम उन विख्यात और प्रसिद्ध लोगों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी रोचक कहानियों का अपडेट मिलता रहे। क्या आप जानते हैं ग्रीनलैंड की खोज किसने की? चलिए जानते हैं। एरिक द रेड एक नॉर्वेजियन वाइकिंग था जो ग्रीनलैंड की खोज और उपनिवेश बनाने के लिए जाना जाता था। उसके लाल बाल और दाढ़ी जो उसके गर्म स्वभाव वाले व्यक्तित्व से मेल खाते थे ने उन्हें एरिक द रेड उपनाम दिया। वह अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष करता था और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड में पहली स्थायी यूरोपीय आबादकार बनने से पहले उसे नॉर्वे और फिर आइसलैंड दोनों से ही निष्कासित कर दिया गया था। एरिक थॉरवाल्ड्सन का जन्म 1950 सीई में रोगालैंड नॉर्वे में हुआ था। वह थोरवाल्ड आसवाल्डसन का बेटा था। वह बाद में अपने लाल बालों और दाढ़ी के कारण एरिक द रेड के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 10 वर्ष की आयु में एरिक अपने पिता के साथ चला गया, जिसे किसी की हत्या करने के बाद नॉर्वे से निष्कासित कर दिया गया था और वे ड्रांगा ऑसवाल्डलैंड नामक स्थान पर बस गए। लगभग 100 साल बाद एरिक के आने तक अधिकांश भूमि पर पहले से ही दावा किया जा चुका था। अपने पिता की मृत्यु के बाद एरिक ने थोरहिल्ड नाम की एक महिला से शादी की जो एक धनी परिवार से थी और उसे द्रंगा के उत्तर में एक बड़ा खेत विरासत में मिला। वहां उन्होंने जमीन साफ की और अपने नाम पर एक घर बनाया जिसका नाम उन्होंने एरिकस्टेड रखा। 982 सीई के आसपास एरिक के कुछ नौकरों ने गलती से एक भूस्खलन किया जिसने अपने पड़ोसी के घर को नष्ट कर दिया। उसके पड़ोसी ने एरिक के नौकरों को मार डाला और बदला लेने के लिए एरिक ने अपने पड़ोसियों को मार डाला। वह 2 छोटे द्वीपों ऑक्सिन और सुड्रे पर एक और बस्ती में चला गया। यहाँ रहते हुए उन्हें एक बार फिर अपने नए पड़ोसी से परेशानी हुई। एरिक के पड़ोसी के 2 बेटों समेत कई लोग मारे गए थे। एरिक पर मुकदमा चलाया गया, उसे हत्या का दोषी पाया गया और एक बार फिर उसे घर से निकाल दिया गया। चूंकि वह नॉर्वे नहीं लौट सका, इसलिए उसने पश्चिम में नई भूमि तलाशने का फैसला किया जिसके बारे में उसने सुन रखा था। 877 सीई में एक आइसलैंडिक आबादकार जिसका नाम गुनबियॉर्न उल्फसनन, जिसे गुनबजॉन भी कहा जाता है, वर्तमान ग्रीनलैंड के तट पर एक तूफान से ग्रसित था। वह वहां नहीं उतरा बल्कि अपनी यात्रा पर चलता रहा। एरिक द रेड ने इस भूमि की तलाश में जाने और इसे तलाशने का फैसला किया। उसने आइसलैंड छोड़ दिया और पश्चिम की ओर चला गया। एरिक की यात्रा 982 के वसंत में शुरू हुई। वह और उसके जहाज स्लीफेल्सजुकोल से निकले और लगभग 180 मील की यात्रा की। 983 की गर्मियों में वह एक नए देश के पश्चिम तट पर उतरा। जब गुनबॉर्न ने 870 सीई में नई भूमि देखी तो उन्होंने इसे क्रोनलैंड कहा। एरिक ने इसे हरी घास के मैदानों के कारण अंग्रेजी में ग्रीनलैंड नाम दिया। उसका यह भी मानना था कि नाम अधिक आकर्षक था और लोग वहां जाना चाहेंगे। उन्होंने पूर्वी तट पर एरिक्सी नामक जगह पर सर्दियां बिताई। वसंत ऋतु में वह और अंतर्देशीय हो गया और एक पड़ोसी एफजॉर्ड इनलेट की ओर चला गया जिसे उसने एरिक्स एफजॉर्ड नाम दिया। गर्मियों के दौरान एरिक और उसके लोगों ने पश्चिम में निर्जन भूमि की खोज की और कई अलग अलग क्षेत्रों का नाम दिया जिसमें से अधिकांश एरिक से शुरू हुए। एरिक और उनके खोजकर्ताओं ने पाया कि इस नई भूमि की जलवायु आइसलैंड के समान थी। सर्दियों में एफजॉर्ड्स जम जाते हैं लेकिन गर्म ग्रीष्म काल के दौरान समृद्ध वनस्पति होती है। उन्होंने ग्रीनलैंड के दक्षिणी सिरे पर 983 सीई से 984 सीई की सर्दियां बिताई। जब वसंत लौटा तो उसने और अन्वेषण किया जब तक कि वह एक बार फिर सर्दियों के लिए एरिक से नहीं लौटा। ऐसा उसने अपने 3 साल के निष्कासन के दौरान किया जब तक कि उसका निष्कासन समाप्त नहीं हो गया। जब उसका निष्कासन समाप्त हो गया तो वह आइसलैंड लौटने के लिए केप फेयरवेल वापस चले गए जहां वे 985 सीई की गर्मियों में पहुंचे। कुल मिलाकर एरिक द रेड ने केवल 4 नौकायान मौसमों में 6000 मील से अधिक की यात्रा की थी, जिससे यह मध्ययुगीन काल के दौरान हासिल की गई सबसे बड़ी समुद्री उपलब्धियों में से एक बन गई। आइसलैंड में अपने समय के दौरान एरिक अपने नए ग्रीन होम का वर्णन करने में लगा रहा। वह सर्दियों के दौरान वहां था और 985 सीई की गर्मियों तक एरिक द रेड ने ग्रीनलैंड को उपनिवेश बनाने के लिए छोड़ दिया। बहुत से लोग एरिक द रेड के साथ ग्रीनलैंड गए। वे अपने साथ घोड़ों, गायों और बैलों सहित कई जानवर भी ले गए थे। वह अपने साथ 35 जहाज ले गया जिसमें से 14 ग्रीनलैंड की यात्रा में बच गए। कुछ जहाजों को खराब मौसम के कारण आइसलैंड वापस भेज दिया गया और कुछ बर्बाद हो गए।
उनके आगमन के बाद 2 उपनिवेश स्थापित हुए, पूर्वी बस्ती और पश्चिमी बस्ती। इन दोनों क्षेत्रों के बीच के स्थानों में कई छोटी बस्तियां भी स्थापित की गईं। एरिक द रेड ने अपने और अपने परिवार के लिए एरिक सेबजॉर्ड में स्थित ब्रैथिल्ड में पूर्वी बस्ती में एक घर बनाया। इस समय उनके और उनकी पत्नी के 4 बच्चे थे, लीफ, थोरवाल्ड और थोरेस्टीन और फ्रीडिस नाम की बेटी। कई उपनिवेशवादी एरिक सेबजॉर्ड पर भी बस गए और एरिक द रेड को अपना नेता चुना। ग्रीनलैंड में कई कॉलोनियों को बसाने के बाद एरिक द रेड ने अन्वेषण की एक और यात्रा की योजना बनाई थी। ग्रीनलैंड में बसने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन लकड़ी का अभाव था। एरिक के मुख्य बेड़े के कुछ महीने बाद ग्रीनलैंड पहुंचने के कुछ महीने बाद आइसलैंड छोड़ने वाले जहाज़ों में से एक, वे शुरू में बहुत दूर दक्षिण में रवाना हुए थे। जब जहाज अंततः ग्रीनलैंड पहुंचा तो उनके कप्तान ने एरिक को एक ऐसी भूमि के बारे में बताया जो उसने देखा था, जो लकड़ी से भरी हुई थी। एरिक ने अपने सबसे बड़े बेटे लीफ के साथ इस देश की यात्रा करने की योजना पर चर्चा की। जाने के लिए तैयार होने के कुछ समय पहले ही एरिक का घोड़ा बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसने इसे एक अपशगुन के रूप में लिया कि उसे घर पर ही रहना चाहिए और लीफ अपने पिता के बिना यात्रा करने चला गया। हालांकि एरिक द रेड की मौत की तारीख और कारण अज्ञात हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह लीफ की अपनी यात्रा की खबर के साथ ग्रीनलैंड लौटने के बाद की है। एरिक द रेड एक गर्म स्वभाव का व्यक्ति था जो अक्सर खुद को मुसीबत में पाता था। इसके बावजूद वह अपनी इस मुसीबत को अवसर में बदलने में कामयाब रहा। एरिक द रेड को उनकी खोज और ग्रीनलैंड की बसावट के लिए सम्मानित किया गया है।